अब यहाँ पर है द वल्चर्स। देखिए द वल्चर्स, वैसे वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, इसको लिखा है विजय तेंदुलकर ने। द वल्चर एक प्ले है और इसको इंडियन प्ले राइट विजय तेंदुलकर ने मराठी लैंग्वेज में लिखा था। एक्चुअली द वल्चर्स ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था गिद्धार टाइटल के नाम से। यानी कि द वल्चर्स का जो ओरिजिनल टाइटल है और ओरिजिनल लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज मराठी है और ओरिजिनल टाइटल जो है गिद्धार है। लेकिन बाद में इसको जो है मराठी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और फाइनली जो है 1971 ईस्वी में इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया द वल्चर्स टाइटल के नाम से। याद रखना, द गिद्धार को 1971 में मराठी से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके द वल्चर्स टाइटल से पब्लिश किया गया। ये एक प्ले है और इस प्ले का जो मेन थीम है वो है वायलेंस और मैन वुमेन रिलेशनशिप। वायलेंस और मैन वुमेन मेन दो ही थीम है, मेजर रूप से वायलेंस है और मैन वुमेन रिलेशनशिप से। इसके बाद में द वल्चर्स का मेन कैरेक्टर क्या है, तो देखिए मेन कैरेक्टर हरी पितले है, इसको पप्पा भी कह सकते हैं, हरी पितले या पप्पा। दूसरा है सखाराम, सखाराम हरी पितले का भाई है। ठीक। अब हरी पितले के चार बेटे हैं, रमाकांत है, उमाकांत, रजनीनाथ। चार बच्चे हैं, सॉरी चार बच्चे में तीन लड़के हैं, रमाकांत, उमाकांत, रजनीनाथ। रजनीनाथ इलेक्टिमेट सन है, यानी कि हरि पितले का जो है नाजायज बेटा है। और एक बेटी है मानिक है, और मानिक को अफेयर हो जाता है किंग ऑफ होंड्यूर से। और किंग ऑफ, यद्यपि इसको कई सारे लड़कों से अफेयर होता है और ये काफ़ी सारी दवाइयाँ भी खाती है ताकि ये प्रेग्नेंट को अवॉइड कर सके, है ना। मानिक मतलब बहुत बेकार किस्म है की कैरेक्टर है यहाँ पर। और मानिक को किंग ऑफ होंडूर से जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है और किंग ऑफ होंडूर इनसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन बाद में हार्ट अटैक आ जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब मानिक के कई सारे लवर होते हैं। तो कहानी देखिए, हरि पितले और सखाराम ये दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं, हरि सखाराम कंपनी। बहुत मेहनत करते हैं दोनों लोग, और जब हरि सखाराम कंपनी काफ़ी ग्रो हो जाती है तब ये हरि पितले सखाराम को धोखा दे देते हैं और धोखे से सारे कंपनी के मालिक, मतलब इस हरि सखाराम कंपनी के मालिक खुद ये अपने नाम करवा लेते हैं हरि पितले, और सखाराम रोड पर आ जाता है ना। और इसके बाद में हरि पितले के अब ये जो बच्चे हैं रमाकांत, उमाकांत, और इसका नाजायज बेटा है रजनीनाथ, और इसकी बेटी मानिक। अच्छा हाँ, रमाकांत की शादी होती है रमा से, याद रखना रमा जो है रमाकांत की वाइफ है। अब ये इनके बच्चे बहुत ज़्यादा पैसों के एक तरह से भूखे थे, है ना। जब ये ओल्ड हो जाते हैं हरि पितले, तब ये अपनी संपत्ति रमाकांत उमाकांत के बीच में बांट लेते हैं, बांटते हैं। लेकिन फिर रमाकांत और उमाकांत इनसे सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। मानिक भी इसमें शामिल होती है और ये हमेशा उपाय बनाते रहते हैं क्या कैसे किया जाए। और एक बार मानिक बीमार रहती है, उस समय रमाकांत उमाकांत यही सोचते हैं कि चलो मानिक को मार दिया जाए ताकि इसका सारा पैसा हमें मिल जाए। अच्छा एक चीज़ और है, हरि पितले ने रजनीनाथ को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है ना। मतलब हरि पितले रजनीनाथ को अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं देते हैं, क्योंकि ये इसका नाजायज बेटा है। लेकिन लास्ट में इसी के पास ये सहायता मांगने के लिए जाते हैं, जब इनके बच्चे रमाकांत और उमाकांत और मानिक मिलकर इनको मतलब मारने का प्लान बनाते हैं या मारने के कगार पर ला देते हैं। लेकिन रजनीनाथ भी मना कर देता है। चलो अभी यहाँ देखते हैं कहानी। ठीक। अ, होता क्या है इसमें, रमाकांत उमाकांत ये दोनों एक बार, रमाकांत उमाकांत और मानिक ये तीनों लोग मिलकर एक बार अपने पिता हरि पितले को खूब शराब पिला देते हैं, ताकि शराब के नशे में वो बता दें वो पैसा कहाँ कहाँ रखे हैं। क्योंकि ये जितना भी पैसा मिला था इनके लड़कों ने वो सब जो है दारू पीकर या इधर उधर में उड़ा दिया। ठीक। अब इससे क्या होता है, वो हरि पितले नहीं बताता है, फिर हरि पितले को ये लोग सिर पर मार देते हैं और उससे सिर में उसके चोट आ जाती है। और इस डर की वजह से कहीं उनके लड़के उसको मार ना दे, इस वजह से वो 7,000 का चेक इन तीनों को दे देते हैं। फिर बीच में पता चलता है कि मानिक जो है किंग ऑफ होंडूर से जो है प्रेग्नेंट हो गई है। और अब इसलिए रमाकांत और उमाकांत ये
प्लान बनाते हैं कि अब वो अपने बहन मानिक को मोहरा बनाकर किंग ऑफ होंडूर से पैसा ऐंठेंगे, क्योंकि अब किंग ऑफ होंडूर को शादी तो करना ही पड़ेगा, और जो भी हम लोग उनके पैसे से ऐश करेंगे। मानिक को ये बात पता चल गई, और रमाकांत और उमाकांत सोचे कि मानिक ये बात जो है किंग ऑफ होंडूर अपने लवर से ना बता दे, इसलिए रमाकांत और उमाकांत अपनी बहन मानिक के पैर तोड़ देते हैं, और इससे ये कहीं जा नहीं पाएगी। फिर कुछ समय के बाद में ये पता चलता है किंग ऑफ होंडूर की डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। अब ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, रमाकांत और उमाकांत। तो देखिए, रमाकांत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है, और उमाकांत कहता है कि तुम मानिक के पेट पर एक किक मारो, और इतना तेज से पैर मारो, किक मारो कि मानिक के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये मर जाए, क्योंकि अगर शादी के पहले बच्चा हो जाएगा तो हम लोग की इज्जत तो दांव पर लग जाएगी ना। तब रमाकांत ऐसा करता है, और मानिक के बच्चे की डेथ हो जाती है, मतलब मानिक के पेट में जो बच्चा था वो मर जाता है। मानिक फिर कहती है कि हम तुमसे बदला लेंगे। और फिर बाद में देखिए, रमाकांत और रमा ये दोनों पति पत्नी है। रमाकांत की पत्नी रमा है, लेकिन रमाकांत से रमा को कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, और रमा सोचती है मेरे पति के काले करतूतों की सजा है। फिर क्या होता है, रमा और रजनीनाथ के बीच में अफेयर हो जाता है, और इससे क्या होता है, रमा के पेट में रजनीनाथ का बच्चा पलने लगता है। और बाद में जब रमाकांत को ये पता चलता है कि रमा प्रेग्नेंट है, तब वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर बाद में उमाकांत बताता है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि रजनीनाथ का बच्चा है। तब रमाकांत अपनी वाइफ रमा को प्यार से बुलाता है, और रजनीनाथ के बारे में क्या फीलिंग है ये चीज़ पता करने का प्रयास करता है। और जब पता चलता है तब ये काफ़ी गुस्सा होता है, और इसी बीच में मानिक ने रमाकांत की वाइफ रमा के ऊपर काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, और ब्लैक मैजिक से रमा के पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई, और इसे मानिक ने बदला ले लिया, है ना। अब इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी, मतलब एक तरह से गिद्धों की कहानी है, सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है, ये हरी पितले जो है रजनीनाथ के पास जाता है, और ये कहता है कि तुम मुझे जो है मेरी हेल्प करो, और इससे मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे रमाकांत और उमाकांत मुझे मार देना चाहते हैं। लेकिन रजनीनाथ मना कर देता है और उसे अपने घर से भगा देता है, क्योंकि उसका मानना है कि सारे झगड़े की, सारी प्रॉब्लम की जो कॉज होता है वो सारा पैसा होता है। और इससे जो है रजनीनाथ हरी पितले को भगा देता है, हरी पितले चला जाता है। अब इस तरह से ये कहानी जो है यहाँ पर चलती रहती है, और फाइनली जो है हरी पितले भी रमाकांत उमाकांत और मानी के भी सारी संपत्ति बांट देते हैं। तो इस तरह से होता है, और हरी पितले यही कहता है अगर मैं मर भी गया ना तो भूत बनकर आऊँगा तुम लोग के पास। तो ये कहानी होती है। क्लियर। तो द वल्चर्स को विजय तेंदुलकर ने लिखा। आई होप ये कहानी भी समझ में आया होगा 6 पॉइंट के साथ में। तो 6 पॉइंट क्या है एक बार रिवाइज कर लीजिए। मराठी लैंग्वेज में गिद्धार टाइटल से लिखा गया, लेकिन 1971 में इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ। थीम क्या है, वायलेंस और मैन वुमेन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर में हरिपितले, पप्पा, सखाराम, रमाकांत, रमा, उमाकांत, मानिक, रजनीनाथ, किंग ऑफ होंडूर, और जो है मानिक के कई सारे लव अफेयर्स होते हैं, तो कई लवर्स हैं। और यहाँ कंपनी जो हरी सखाराम कंपनी का नाम है ना। और सारी प्रॉब्लम का कॉज यही कंपनी ही बनती है, क्योंकि लालच क्रिएट कर देती है। क्लियर।